तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू सीरीज में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी इस सीरीज को। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के ऊपर हाइप कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मॉम अपनी बेटी को कहानी सुना रही होती हैं। ये बोलती कि यहाँ पे ट्रेबेटिया नाम का एक किंगडम रहा करता था, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहता था। वहाँ पे बिल्कुल भी जो है अशांति नहीं थी। लेकिन एक दिन बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो जो उस किंगडम के अंदर आ गए, और उन मॉन्स्टर ने यहाँ पे जो इंसान हैं उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा है वो जो है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए और उन्होंने एक हीरो को समन करा। लेकिन जो मॉन्स्टर थे वो जो है बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हीरो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया। लेकिन हीरो के साथ एक स्पिरिट भी थी। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी जो पावर है उसे जो है रिलीज़ कर दो। लेकिन स्पिरिट को पता होता है कि अगर हीरो की पूरी पावर को रिलीज़ किया गया तो हीरो की जान पे खतरा है। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। जिसके बाद स्पिरिट यहाँ पे हीरो की लास्ट इच्छा समझ के ये जो होती है तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हीरो होता है और जो स्पिरिट होते हैं वो दोनों सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो है ख़त्म कर देते हैं। स्पिरिट मन के अंदर ही यहाँ पे ठान लेती है कि वो हीरो को मरने नहीं देगी। जिसके बाद जो हीरो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से बेहोश हो जाता है। स्पिरिट जो होती है हीरो को उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम को कह रही होती है कि मॉम क्या हीरो कभी वापस आया। उसकी मॉम कहती कि इसके बारे में इसमें नहीं लिखा, सभी लोग अभी तक जो हीरो हैं उसका जो है इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते कि सीन कट होता है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो अपने डैड के साथ यहाँ पे आई होती है। यहीं पे सभी जो बंदे हैं वो जो अभी तक हीरो का इंतजार कर रहे हैं। यहीं पे हम देखते कि एलिनिया के जो फादर होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे एक खाना लेने आए होते हैं। बंदा जो होता है एलिनिया के फादर को देख के शौक में आ जाता है, तभी वो अपना मुंह छुपा लेते हैं और वो यहाँ से जाने लग जाते हैं। एलिनिया कहती कि फादर कब तक आप यहाँ पे जो घर है वो जो है नहीं जाने वाले। एलिनिया के फादर कहते कि तुम चुप हो जाओ। जिसके बाद ये लोग आगे की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी एक सोल्जर यहाँ पे एलिनिया के फादर को देख के बोलते कि लॉर्ड रेवल रुक जाइए। लेकिन यहाँ पे रेवल नाम सुनते ही एलिनिया के फादर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो रेवल होता है वो देखता है कि यहाँ पे जो जगह है वो जो है खत्म हो गई है। कैनाइट वहीं पे आ जाते हैं और वो लोग जो होते हैं रेवल को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन रेवल गायब हो जाता है। नेक्स्ट में जो रेवल होता है वो जो होता है एक जगह पे आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेनिया कहते कि फादर ये सब क्या हो रहा है। रेवल बोलते कि तुम्हें पता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर स्टेनिया बोलते कि असल में ये वही हीरो हैं जिनके बारे में हमने अभी कहानी सुनी थी। जो हीरो है वो जो है वापस आ चुके हैं। मैं बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। जंग के दौरान यहाँ पे हीरो की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन ये जैसे जंग जीते इनकी जो दोस्त थी वो जो है यहाँ पे इनको ले गई और बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद ही इनको जो है होश आया और फाइनली ये जो है रिकवर हो गए। लेकिन ये भी जो है हाफ जो स्पिरिट है वो जो है बन चुके हैं। कभी कभी ये अपनी पावर को यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते। अभी कुछ ही महीने हुए हैं हम लोगों को जो धरती लोग है वहाँ पे जो है आए हुए हैं। और सही बताऊं तो मेरा भी जो है रिवॉन हुआ है इन दोनों के जो बच्चा है उसके रूप में। असल में मैं यहाँ पे पहले जापान नामक जो शहर है वहाँ पे जो है रहा करती थी। जापान में बहुत सारे जो मटेरियल है उनके ऊपर जो रिसर्च है वो किया करती थी। मेरा बहुत सारा समय रिसर्च करने में ही निकल जाया करता था। लेकिन एक दिन बिना किसी रीजन के मेरी जो है मौत हो गई इन दोनों के बच्चों के रूप में। इसलिए यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे आते ही अपनी जो पावर है उसका जो है इस्तेमाल कर पाती हूँ। लेकिन कई बार मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पुराने जो वक्त हैं उनकी जो यादें हैं वो जो अभी तक याद है। यहीं पे रेवल कहता है कि वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि यहाँ पे मैंने उनको अपनी जो टेलीपोर्शन मैजिक की पावर है वो जो है दिखा दी। तभी यहाँ पे स्टेना कहती कि आप उनको प्रॉपरली यहाँ पे जो हेलो है वो जो है क्यों नहीं बोलते। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है। रेवल जो होता है उस बंदे को देख के भी भागने वाला होता है।
लेकिन स्टेना उसे रोक लेती है। रेवल फिर जो होता है यहाँ पे उस बंदे से बातचीत करने लग जाता है और ये बोलता है कि असल में ये जो है मेरा बटलर है और इसका नाम जो है एल्बर्ट है। जिसके बाद रेवल जो होता है एल्बर्ट को अपनी बेटी के बारे में बताने लग जाता है और ये बोलता है कि ये जो है मेरी बेटी है, इसके बाल देखो कितने प्यारे हैं, इसके गाल देखो कितने प्यारे हैं, इसकी जो आंखें हैं वो जो है बिल्कुल ज्वेलरी की तरह। मैंने ठीक कहा ना एल्बर्ट? तभी एल्बर्ट बोलता है कि हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कम से कम 10 साल हो चुके हैं आपको जो मॉन्स्टर हैं वो जो है मारे हुए, लेकिन अभी तक आप आए नहीं थे। अब आपके ना आने की वजह से जो लॉर्ड सेवल हैं उनकी जो शादी है वो जो है यहाँ पे करवानी पड़ी और साथ ही उन्हें जो है राजगद्दी भी देनी पड़ी। रेवल बोलते कि अगर सब कुछ ठीक ही हो गया है तो आखिरकार मेरे वापस जाने का क्या मतलब है। तभी एल्बर्ट बोलते कि नहीं, सही बंदे आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। लेकिन यहाँ पे रेवल मान नहीं रहा होता है। तभी स्टेना कहती कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हूँ। ये सुनते ही रेवल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ये बोलता है कि नहीं नहीं, मैं जरूर जाऊंगा अपनी फैमिली के पास, बस तुम मुझसे नाराज मत होना। जिस पे स्टेना कहती कि ठीक है फादर। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये लोग बग्गी में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी एल्बर्ट बोलते कि आपके जो भाई है उनकी शादी यहाँ पे जो एंजेला है उससे हुई है। स्टेना कहती कि आखिरकार ये एंजेला कौन है। जिस पे एल्बर्ट बोलता है कि वो जो है ट्रेवलूट जो किंगडम है उसकी जो है सेकंड राजकुमारी है, उनकी सगाई यहाँ पे तुम्हारे जो पिता है उससे हुई थी। सही बताऊं तो यहाँ पे कमाल की बात ये है कि जो एंजेला है वो भी जो है शादी करने से मना कर रही थी, लेकिन एंजेला के पिता ने काफी ज्यादा फोर्स किया। जिसके बाद उन लोगों ने आपके जो भाई है उससे जो है शादी कर ली। यहीं पे रेवल कहता कि असल में मेरे जाने से पहले मेरी जो सगाई है वो जो है यहाँ पे तय हो गई जो एंजल है उसके साथ, लेकिन जब मैं वहां से जा रहा था तभी यहाँ पे जो सगाई है वो टूट गई, क्योंकि हो सकता था कि मैं यहाँ पे जंग के दौरान मर भी जाऊं। जिसके बाद मैं सही में गायब हो गया और मैंने यहाँ पे सगाई जो है टूट गई और यहाँ पे जो सगाई है वो जो है मेरे भाई के साथ हो गई। तभी जो रेवल होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्बर्ट को बोलता है कि एल्बर्ट, सबसे पहले यहाँ पे एक जगह पे रोको, मुझे वहाँ पे कुछ काम है। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो जो होता है घोड़ा गाड़ी को जो चर्च है वहाँ पे रोकता है। यहीं पे चर्च के जो फादर होते हैं वो जो होते हैं रेवल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते कि रेवल आखिरकार तुम वापस आ ही गए। जिस पे रेवल बोलते कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरी शादी करवाएं। यहाँ पे जल्दी से जल्दी जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है कर दीजिए। जिसके बाद यहाँ पे जो पादरी होता है वो शौक में आ जाता है। रेवल कहता है कि सही में मैं शादी करना चाहता हूँ, जाओ जल्दी शादी की तैयारी करो। तो पादरी कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग जहाँ पे शादी होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे पादरी कहता है कि शादी की सारी तैयारी हो गई है, मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी जो है रेडी कर दिया, बस आपके जो पार्टनर है उसका जो है इंतजार है। जिसके बाद यहाँ पे जो रेवल होता है वो जो है ओरका को बुलाता है। फिर जो ओरका होती है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे रेवल कहता है कि हमारी जो शादी है वो जो स्पिरिट वर्ल्ड में हो चुकी है, लेकिन मैं उससे जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें भी जो है करना चाहता हूँ ताकि ये शादी और भी ज्यादा पक्का हो जाए और मेरे ऊपर कोई हक ना बना सके। जिसके बाद जो रस्में हैं वो जो है स्टार्ट हो जाती हैं। रेवला और ओरका की जो शादी है वो हो जाती है। तभी जो एल्बर्ट होता है वो याद करता है कि कैसे जो ओरका है वो जो है यहाँ पे जो रेवल है उसे जो है उठा के ले गई थी। पादरी कहता है कि आपकी जो शादी है वो जो है अब पूरी हो चुकी है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों का रिश्ता अच्छे से बना रहे। तभी हम देखते कि जो स्टेला होती है वो बोलती कि मैं आप दोनों को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जिससे आप दोनों कनेक्ट रहेंगे। अगर एक खुश होगा तो दूसरा अपने आप ही खुश हो जाएगा। वो अपने मोम डैड को कहते कि आप दोनों अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे जो है आगे कीजिए। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों अपना अपना लेफ्ट हैंड आगे करते हैं। यहाँ पे जो स्टेला होती है वो जो होती है इन दोनों के दिलों को जोड़ रही होती है, वो भी जो एक अंगूठी की हेल्प से। जिसके स्टेला कहती कि आप दोनों के दिल अब जुड़ चुके हैं और हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों एक एक अंगूठी को पहन लेते हैं। यहीं पे जो आसमान होता है वो जो होता है चमकने लग जाता है। जिसमें रेवल कहता है कि पक्का यहाँ पे आसमान से जो बंदे हैं वो जो हम दोनों को ब्लेसिंग दे रहे होंगे। और का कहती है कि मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई हम दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेला होती है ये बोलती कि बचपन से ही मैं मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं बहुत सारे जो केमिकल है उनको मिला के यहाँ पे इस तरह से जो चमकीली बारिश है वो करवा सकती हूँ।
तुम लोग कह सकते हो कि ये मेरी चीट स्किल है। यहीं पे हम स्टेला को देखते हैं, जो यहाँ पे जो पादरी है उसे जो है गिफ्ट देती है थैंक यू के तौर पे। जो पादरी होता है वो जो होता है गिफ्ट को ले लेता है और बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रेवल होता है ये बोलता है कि तुम दोनों वापिस जो है स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाओ और वहां से तुम दोनों मुझे जो मिरर है वहां से जो है देख सकती हो, क्योंकि जो लेडी एंजेला है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहता कि वो दोनों तुम दोनों के लिए खतरा बने। मैंने शादी तो इसलिए करवाई थी ताकि वो मुझसे शादी ना कर सके। तुम दोनों फिलहाल के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जाओ, लेकिन जैसे ही खतरा होगा मैं यहाँ पे तुम्हें खुद ही बुला लूंगा अगर मुझसे बात नहीं संभलेगी तो। और जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी मैं तुम्हें बुला लूंगा ताकि यहाँ पे तुम दोनों जो है मेरे साथ रह सको। जिसके बाद हम देखते कि जो स्टेला है वो जो है एल्बर्ट को घूरने लग जाती है। तभी एल्बर्ट को ध्यान आता है कि उसने यहाँ पे जो लॉर्ड रेवल है उसे जो है अभी तक मुबारकबाद नहीं दी है। एल्बर्ट बोलते कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। जिसके बाद रेवल बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओर्गा कहती कि मैं आपकी बात को समझ गई हूँ, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, अपनी जो बेटी है उससे लेके हम लोग जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो रेवल होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग भी जो होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ पे जो रेवल है उसके ऊपर जो है नजर गड़ाए होते हैं। हम देखते हैं कि जो रेवल होता है वो काफी ज्यादा उदास होता है। तभी एल्बर्ट कहते हैं कि जो रेवल मास्टर हैं वो जो है अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। मैंने यहाँ पे बीच में लाके सब कुछ जो काम है वो जो है गड़बड़ कर दिया। जिसके बाद एल्बर्ट बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी यहाँ पे रेवल कहते कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक करूंगा, उसके बाद ही अपनी लाइफ को दोबारा एंजॉय करूंगा। यहीं पे जो रेवल होता है ये कह रहा होता है कि असल में मुझे भी जो ये एंगेजमेंट है ये जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन एंजेला जानबूझ के मेरे पीछे पड़ी थी और उस समय हमारा जो किंगडम था वो काफी वीक था, जिसकी वजह से हमें उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मुझे एक मौका मिला जब मॉन्स्टरों ने हमला किया। मॉन्स्टरों के हमला करने की वजह से हम लोगों को लड़ाई करने के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने जो एंगेजमेंट है वो जो है तोड़ दी। रेवला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने मुझसे रिवेंज लेने का ठान लिया, लेकिन मैं और मेरे डैड यहाँ पे लड़ाई करने के लिए निकल गए। लड़ाई करने के दौरान हम दोनों अलग अलग हो गए और लड़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे जख्मी हो गया और स्पिरिट वर्ल्ड में जाके अपनी जो ज़िंदगी है वो जो है जीने लगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं घूमने आया तो मैं यहाँ फंस गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ फ्लैग लग जाते हैं, यानी कि सभी लोग समझ जाते हैं कि जो हीरोज हैं वो जो है वापस आ गया है। जिसके सही बंदे हीरो की स्वागत के लिए हीरो के घर पहुंच जाते हैं और सही बंदे हीरो से मिलने के लिए बेताब होते हैं। हम देखते हैं कि रेवल के घर के आगे बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। जिसके बाद जो रेवल होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और अपनी बग्गी से उतर के सभी बंदों को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार कराया। जिसकी वह रेवल जो होता है अपने घर के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि ये जो होता है अपने घर में जाता है। रेवल को देख के यहाँ पे सभी बंदे यहाँ तक कि जो मेड्स हैं वो भी जो है खुश हो जाते हैं। ये बोलते कि हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। रेवल बोलते कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते कि रेवल घर में जाता है। घर में जाते ही जो यहाँ पे एंजेला होती है वो जो होती है रेवल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। रेवल बोलते कि इसने अपने फिगर पे बिल्कुल काम ही नहीं किया है। जिसके बाद रेवल कहते क्या यही एंजेला है, तो जिसके बाद एल्बर्ट बोलते कि हाँ यही एंजेला है। यहीं पे एंजेला कहती कि मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस आएंगे और मुझे यकीन था कि आपको यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे जो जबरदस्ती यहाँ पे आपके भाई से शादी करनी पड़ी, वरना मैं उससे शादी करती भी नहीं। दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए sayonara, मिलते हैं दोबारा। कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो यहाँ पे एक इंट्रोवर्ट हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी क्लास को दूसरे वर्ल्ड में समन कर लिया जाता है। उस लड़के को लगता है कि वो एक हीरो बनेगा, लेकिन यहाँ पे हीरो कोई और बन जाता है और वो लड़का एक असैसिन बन के रह जाता है। लेकिन वो लड़का अपनी पावर को पहले से इस्तेमाल करना जानता था, जिसकी वजह से वो अपने असैसिन की पावर को इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। तभी वो राजा के पास पहुंच जाता है और वो यहाँ पे राजा की एक बात को सुन लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इसे रोक के रहूँगा। आखिरकार इसने ऐसा क्या सुन लिया जिसकी वजह से इसे जो है यहाँ पे राजा को मारना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी का पीछा कर रहा होता है।
जिसके बाद हमें उस बंदे की शक्ल को दिखाया जाता है, जो कोई और नहीं ताकुमी होता है। और ये बंदा ताकुमी को देख के ताकुमी के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब भी जो ताकुमी होता है वो जो होता है इस बंदे के ऊपर हमला करता है और इसे जो है ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ताकुमी होता है वो जो होता है ऊपर जाता है और यहाँ पे राजा को मारने वाला होता है। लेकिन तभी सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ताकुमी है वो जो अभी तक स्कूल में पढ़ रहा है और ताकुमी के सारे दोस्त यहाँ पे ताकुमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताकुमी किसी से बात नहीं करता। तभी ताकुमी का एक दोस्त यहाँ पे ताकुमी के पास आता है और वो देखता है कि ताकुमी क्या रीड कर रहा है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे इशिकाई स्टोरी क्यों रीड कर रहे हो। ताकुमी अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे इशिकाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ताकुमी जो होता है अपनी स्टोरी को ध्यान से रीड कर रहा होता है। तभी एकदम से एक समनिंग जो स्पेल होता है वो जो होता है कास्ट होता है। ताकुमी बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता ही था, आखिरकार वो मौका आ गया है। जिसके बाद वो सर्कल सभी जो बंदे हैं उनको जो अंदर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे यहाँ पे सोच रहे होते कि आखिरकार वो लोग कहाँ पे हैं। तभी वो यहाँ पे राजा के मंत्री को देख के सोचते हैं कि ये एक फैंसी ड्रेस वाला बंदा है। तभी मंत्री बोलते कि सही बंदे शांत हो जाओ, जो हमारे महाराज हैं वो आ रहे हैं। यहीं पे महाराज कहते कि आप सभी का स्वागत है जो मोरगीना किंगडम है उसके अंदर। मैं आप सभी को यहाँ पे इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि हमारा जो राज्य है वो जो है खतरे में है। हमारे राज्य के ऊपर जो डीमंस है उन्होंने जो है हमला कर दिया है, इसलिए हम लोग चाहते कि आप सभी हमारे जो हीरोज़ बने और यहाँ पे हमारी रक्षा करें। जिसके बाद मंत्री कहता है कि आप सभी को इस मैजिक जो बॉल है उसके ऊपर जो हाथ है वो रखना होगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप सभी में से हीरो कौन है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है आ जाते हैं और भारी भारी से हाथ रख रहे होते हैं। साथ ही मंत्री बोलते हैं कि तुम्हें बोलना है प्रोफाइल। जिसके बंदे प्रोफाइल बोलते हैं तो उनका लेवल और उनकी जो स्किल है वो आ जाती है। जिसके बाद सही बंदे अपने अपनी जो प्रोफाइल है उसे जो है खोल के देख रहे होते हैं। यहीं पे मंत्री जिसकी जो स्किल होती है उसके हिसाब से नोट बना रहा होता है और उन सभी को अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें जो है डाल रहा होता है। तभी ताकुमी के पास जो बंदा खड़ा होता है ये ताकुमी से पूछता है कि ताकुमी मैं तो एक वाइट मेज हूँ, आखिरकार तुम कौन हो। ताकुमी यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। वो बंदा बोलता है कि तुम मुझसे बता सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बंदे की भारी आती है और वो बंदा जैसे ही क्रिस्टल को टच करता है यहाँ पे क्रिस्टल चमकने लग जाता है और हमें पता चलता है कि असल में यही बंदा जो हीरो है। ये देखते ही मंत्री काफ़ी खुश हो जाता है और ये बोलता है कि आप ही हमारे जो हीरो है, क्योंकि आपका जो लेवल है वो जो है बहुत ज़्यादा हाई है। जिसके सही बंदे उस लड़के की तारीफ करने लग जाते हैं। ये बोलते हैं कि वैसे भी हमें उससे उम्मीद यही थी कि वो एक हीरो बनेगा, क्योंकि वो पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाकी सारी एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसी को हीरो बनना चाहिए था। तभी मंत्री बोलते हैं कि कोई रह तो नहीं गया है। तभी जो ताकुमी होता है वो जो होता है अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंत्री यहाँ पे कह रहा होता है कि सही बंदे को जो रूम है वो जो है दिया गया है, इसलिए तुम सभी अपने अपने रूम के अकॉर्डिंग जा सकते हो। जिस बंदे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे जो है वो चीज़ दी जाएगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पे चिंता मत लो। जिसके बाद सही बंदे अपने अपने जो रूम है उसमें जो है जा रहे होते हैं, लेकिन ताकुमी यहाँ पे अपने रूम में नहीं जाता और वो एक स्टोर रूम में जाके बैठ जाता है। तभी ताकुमी जाते वक्त देखता है कि एक कैमरा उनके ऊपर जो है नजर रख रहा है। ताकुमी कहता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड में कैमरा कैसे आ गया, ये सही में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। नेक्स्ट सीन में हम ताकुमी को देखते हैं जो रात को बाहर आता है। ताकुमी कहता है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, क्या सही में ये जो अनदर वर्ल्ड है भी या नहीं है। जिसके बाद ताकुमी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो ताकुमी है वो जो है राजा की बात सुन रहा होता है। राजा बोलते कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए और ध्यान देना कि वो महल में इधर उधर ना घूमे, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ताकुमी कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये जो बंदे हैं ये जो अच्छे बंदे नहीं हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। जब तक मेरे पास कोई प्रूफ इकट्ठा नहीं होता जब तक मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट में हम देखते कि सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। ताकुमी भी जो होता है चुपचाप से यहाँ पे जो ब्रेड है उसे जो उठा के खा रहा होता है। यहीं पे ताकुमी सोच रहा होता है कि मैं इन सभी को यहाँ पे सच्चाई बता दूँ, लेकिन आखिरकार मेरे ऊपर भरोसा कौन ही करेगा। तभी हम देखते कि जो हीरो होता है वो खड़ा हो जाता है और ये बोलते कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जो है मेरा साथ देंगे। यहाँ पे हम लोग मिलकर जो डेमन किंग है उसे जो है हरा देंगे
और हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ग्रो करेंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो है आ चुके होते हैं और यहाँ पे आके ये सभी जो होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। इन सभी को अलग अलग प्रैक्टिस दी जाएगी। टीचर बोलते कि मैं तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है यहाँ पे चेक करूँगा और धीरे धीरे तुम्हारी एबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। हीरो बोलते कि ठीक है टीचर। जिसके बाद टीचर जो होते हैं यहाँ पे जो क्लास है वो जो स्टार्ट कर देते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तकुमी को इतनी बकवास प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तकुमी वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक टीचर तकुमी को जो है नोटिस कर लेता है। तभी तकुमी कहता है कि मेरी जो पावर है वो काम नहीं कर रही। टीचर बोलते कि तुम चिंता मत लो, तुम्हारी पावर काम कर रही है, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जो है बहुत ज़्यादा फैसल हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें देख सकता हूँ। और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे किंग को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊँगा। मैं और तुम अब जो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए तुम शांत हो जाओ। जिसके बाद हम देखते कि टीचर और यहाँ पे जो तकुमी होते हैं वो दोनों बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। तकुमी बोलते कि मेरी गायब होने की जो स्किल है वो जो है मैक्सिमम लेवल पे है, लेकिन जो मैजिक स्किल है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, इसलिए मुझे अपनी जो स्किल है उसे जो है बढ़ाना होगा। टीचर बोलते कि अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो स्किल है वो जो है बढ़ जाएगी। तभी तकुमी बोलते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने जो ओरिजिनल वर्ल्ड है वहाँ पे जा सकूँ। जिस पे टीचर बोलते कि असल में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तकुमी बोलते कि असल में मेरी जो फैमिली है वो जो है मेरा इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस जाना है। जिसके और टीचर बोलते कि अगर तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ तो हो सकता है कि हम लोग इसका जो तरीका है वो जो है निकाल लें, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें जो है बहुत सारी जो प्रैक्टिस है वो जो है करनी होगी। तकुमी बोलते कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बाकी बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे इनके टीचर भी कहते हैं कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा लेवल अप होगा। जिसके बाद हम देखते कि ये बंदे लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। खासकर जो हमारा हीरो होता है वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। और साथ ही हमारे हीरो को यहाँ पे सबकी जो जान है वो भी तो बचानी है। जिसके बाद हम तकुमी को देखते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो जो होता है दीवार पे चढ़ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं वो सारी बातें अपने जो दोस्त है उससे जो है शेयर कर रहे होते हैं तकुमी के बारे में। वो बोलते हैं कि वो लड़का बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, अगर उसे हम ठीक से ट्रेनिंग दें तो वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम का निकलेगा। जिस पर टीचर के दोस्त बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तुम उसे कमाल की ट्रेनिंग देना। फिर टीचर बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा कमाल की ट्रेनिंग दूंगा। मुझे लगता है कि वो हीरो की जो जगह है वो भी जो है ले सकता है। वैसे भी हीरो स्किल से नहीं बनते, हीरो जो है यहाँ पे अपनी मेहनत से बनते हैं। नेक्स्ट सीन में जो तकुमी होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तकुमी यहाँ पे एक किताब को लेके आया होता है। टीचर बोलते कि असल में इस किताब को लेके आना तुम्हारे लिए एक टेस्ट था, ताकि तुम यहाँ पे ये सीख सको कि जो बंदे हैं उनको जो है बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ पे जो काम है वो जो है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम ज़्यादा बंदों को नुकसान पहुँचाओगे तुम एक खूनी बन जाओगे, और अगर तुम खूनी बन के अपने घर पे जाते हो तो सही में ये काफ़ी ज़्यादा गलत बात होगी। तकुमी बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक मर्डरर बन के अपने घर पे जाता हूँ तो मेरी मॉम और मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाएंगी और उनको मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी। टीचर कहते हैं लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी जान पे बना है तो यहाँ पे तुम जो है किसी की जान लेने से झिझकना मत और उसे जो है मार डालना, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अपनी जान बचानी है ताकि तुम अपनी जो दुनिया है वहाँ पे जो जाके अपनी ज़िंदगी को जी पाओ। तकुमी बोलते कि वैसे भी मैं इस तरह की ज़िंदगी पहले भी जी रहा था। एक एसेसन का काम होता है छुपके काम करना, और मैं अपनी रियल ज़िंदगी में भी यहाँ पे ज़्यादा किसी की नज़रों में नहीं आया करता था। मैं बैकग्राउंड में रह के अपना जो काम है वो किया करता था। टीचर बोलते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इस तरह से तुम यहाँ पे सब कुछ जो है जल्दी जल्दी सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो जो होते सही बंदों को बोलते कि तुम सभी अब जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, इसलिए तुम सभी लड़ाई के लिए जा सकते हो। फिर हम देखते कि ये लोग लड़ाई के लिए टीचर के साथ जो है जा रहे होते हैं, और सही बंदे जो होते हैं हीरोज़ को देख के काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तकुमी को देखते हैं जो इनके पीछे पीछे जा रहा होता है गायब होके। तभी एक एल्फ लड़की आती है और ये बोलती कि चलो जल्दी से हमें यहाँ पे जो डंजन है उसके अंदर जाना है ताकि हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है कर पाएँ। तकुमी बोलते कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद तकुमी और ये लड़की यहाँ से जो है जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे हीरोज़ की पूरी टीम दिखाई जाती है। यहीं पे जो टीचर होते हैं ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तुम सभी जो है तैयार हो जाओ, तुम सभी आज एक असली जो ट्रेनिंग है वो करने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
इनके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और इस सभी मॉन्स्टरों को यहाँ पे जो मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर के आगे आ जाते हैं। टीचर बोलते कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से तुम लोग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। तभी यहाँ पे जो हीरो है उसे याद आता है कि यहाँ पे राजकुमारी ने उसे एक बॉल दी थी जिसकी हेल्प से वो किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है और उसकी पावर भी बूस्ट हो जाएगी। जिसके बाद जो हीरो होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा खुश होकर यहाँ पे जो बॉल है उसे तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही हीरो बॉल को तोड़ता है तभी 3 मॉन्स्टर मिलके एक मॉन्स्टर बन जाते हैं और जो इनकी रैंक से बहुत ज़्यादा ही ऊपर होते हैं। ये देखने के बाद हीरो शौक में आता है। ये बोलता है कि उन बंदों ने मुझे ये बॉल दी और आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी हम हमारे ताकुमी को देखते हैं जो यहाँ पे सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ताकुमी जैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है उसकी जो स्वॉर्ड है वही जो है टूट जाती है। ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ताकुमी जो होता है यहाँ पे हीरो के पास आता है और एक लड़की को बोलता है कि इसे हील करो, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कर्स है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे हीरो को हील करती है और सही में हीरो के ऊपर कर्स होता है। फिर हम देखते हैं कि सही बंदे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो हीरो है वो तो कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे ताकुमी और जो टीचर होते हैं वो जो होते हैं साथ में मिलकर काम करने का तय करते हैं। जिसके बाद टीचर बोलते कि मैं ध्यान भटकाता हूँ और तुम उसके ऊपर हमला कर देना। ताकुमी बोलते कि नहीं, उल्टा करते हैं, मैं ध्यान भटकाता हूँ आप हमला करना। जिसके ताकुमी वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे ध्यान भटकाता है। तभी टीचर जो होते हैं अपना फेसल अटैक करते हैं और वो जो होते हैं कि बार में उस मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं।